नमस्कार मेरे सेहतमंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे मेहताब। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे हिमांशी। हम फिर हाजिर हैं एक नए जोश, नई उमंग और नई जानकारी के साथ आपके पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई को लेकर, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में और स्वास्थ्य से जुड़ी उन सभी जानकारियों के बारे में जो कि भारत के एक आम नागरिक पर से आर्थिक बोझ कम करते हुए उन्हें एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। साथ ही बताता चलो कि ये स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो धीमे जहर की तरह शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ये आदत चुपचाप जिंदगी में घुसती है और फिर धीरे धीरे सब कुछ तबाह कर देती है। और आज 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू सेवन के इस गंभीर विषय पर खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ है सेहतिया भैया। नमस्कार सभी को। जब भी मैं तंबाकू की बात सुनता हूँ तो मुझे अपने चाचा की याद आ जाती है। बचपन से ही उन्हें हमने कभी खैनी रगड़ते, कभी गुटखा दबाते, कभी तंबाकू वाला पान चबाते देखा था। जब हम मना भी करते तो बोलते कि अरे कुछ नहीं होता, बस आदत है। लेकिन सच तो ये था कि उनकी ये आदत धीरे धीरे बीमारी में बदल गई। पहले छोटे छोटे छाले, फिर दर्द, फिर डॉक्टर और फिर मुंह के कैंसर की रिपोर्ट आई। हम तो सन्न ही रह गए। हमारे हंसते मुस्कुराते चाचा धीरे धीरे चुप होते चले गए। इलाज चला मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटी सी आदत ने हमारी पूरी फैमिली को तोड़ दिया। सेहतिया भैया, आपने सही कहा। तंबाकू सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को तकलीफ देता है। खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देते हैं। हर साल लाखों लोग कैंसर, हार्ट अटैक, टीबी, दमा जैसी बीमारियों से मरते हैं और इन सब की जड़ तंबाकू है। सबसे दुख की बात तो ये है कि लोग जानते हैं कि इससे नुकसान होता है लेकिन फिर भी इसे छोड़ नहीं पाते। हिमांशी जी, तंबाकू छोड़ना इतना आसान होता नहीं है क्योंकि इसमें निकोटीन होता है जो दिमाग में खुशी देने वाले केमिकल्स का आभास दिलाता है। शुरू में अच्छा लगता है, टेंशन कम लगती है, मूड अच्छा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इसका आदी होने लगता है। फिर अगर तंबाकू ना मिले तो बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। मतलब साफ है, तंबाकू सेवन आदत नहीं बल्कि एक जाल है जो धीरे धीरे आदमी को अपनी जकड़ में ले लेता है। भैया, तंबाकू सिर्फ बीमारी ही नहीं बढ़ाता, ये हमारे भविष्य पर भी असर डाल सकता है। क्या ये सच है कि इससे इनफर्टिलिटी यानी संतान सुख में भी अड़चन आ सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर कोई महिला गर्भ धारण करने की सोच रही है तो तंबाकू उसके सपने तोड़ सकता है। गर्भवती महिला के लिए भी ये खतरनाक होता है। मतलब तंबाकू सिर्फ खुद को नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी तबाह कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तंबाकू की लत सिर्फ सेहत को ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को भी तबाह कर सकती है। ये लत धीमे जहर की तरह शरीर में फैलती है और देखते ही देखते आपकी पूरी पर्सनल लाइफ पर असर डालती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तंबाकू कोई मामूली आदत नहीं है, ये जिंदगी के हर कोने में जहर घोल देती है। पिछले कुछ सालों में पुरुषों में स्पर्म काउंट घटने के मामले तेजी से बढ़े हैं और अगर कोई तंबाकू का आदी है तो ये गिरावट और भी ज्यादा हो सकती है। सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि स्पर्म की गति भी धीमी हो जाती है।
जिससे पिता बनने में मुश्किल हो सकती है। तंबाकू गर्भधारण पर भी असर डालता है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है तो तंबाकू उसका सबसे बड़ा कारण है। ये सेहतमंद एग बनाने में बाधा डालता है, जिससे बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। IVF कराने वाली महिलाओं में भी तंबाकू की वजह से गर्भपात का खतरा ज्यादा होता है। यही नहीं, गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। सिगरेट पीने से गर्भाशय के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक तंबाकू की आदत से न सिर्फ सेहत खराब होती है बल्कि सेक्स लाइफ भी बिगड़ जाती है। लेकिन अगर कोई इसे छोड़ता है तो धीरे धीरे उसका शरीर पहले जैसा हो सकता है और उसकी लाइफ बेहतर होने लगती है। दोस्तों, यही वजह है कि तंबाकू को जितनी जल्दी छोड़ें उतना अच्छा। याद रखिए, यह आपकी सेहत के साथ साथ पूरी जिंदगी की बात है। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू से लड़ाई आसान नहीं है भाई। इनसे होती कई जानलेवा बीमारियां और बढ़ जाता कोरोना का डर, रहती परिवार की फिक्र। पर अब मैंने भी ठानी है, इन पर जीत मुझे पानी है। अगर आपने भी इनकी तरह तंबाकू छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है तो हम हर कदम पर आपके साथ हैं। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू आज ही छोड़ें। अधिक जानकारी और मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-112356 पर कॉल करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सेहत सही लाभकई में। दोस्तों, हम तंबाकू की आदत से होने वाली समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि स्मोकिंग की लत ज्यादातर लोगों को कम उम्र में ही लग जाती है। ये सिर्फ खुद की सेहत को ही नहीं बल्कि आसपास रहने वालों को भी नुकसान पहुंचाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर लोग 18-19 साल की उम्र से पहले ही सिगरेट या तंबाकू की गिरफ्त में आ जाते हैं और एक बार आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा लोग स्मोकिंग और तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 1,30,000 लोग खुद सिगरेट पीते भी नहीं हैं, फिर भी वे बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे दूसरों के छोड़े हुए धुएं में सांस लेते हैं। इसी वजह से उनकी मौत तक हो सकती है। इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं और ये भी उतना ही खतरनाक है जितना खुद सिगरेट पीना। अगर कोई घर में, ऑफिस में या किसी पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीता है तो उसके आसपास के लोग भी उस धुएं को अपने फेफड़े में लेते हैं। इससे सांस की बीमारियां, हार्ट डिसीज और कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि खुद भी स्मोकिंग से दूर रहें और दूसरों को भी बचाएं। सेहतिया भैया, अगर किसी को तंबाकू या स्मोकिंग की लत लग चुकी हो तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या कोई तरीका भी होता है? देखिए, तंबाकू छोड़ना आसान तो नहीं होता मगर नामुमकिन भी नहीं है। जिस दिन आपने ठान लिया कि अब ये जहर नहीं लेना है, उसी दिन से आपकी सेहत सुधरने लगती है। कई लोग कहते हैं कि अब क्या फायदा, सालों से खा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जागो तभी सवेरा। चाहे 20 साल से खैनी खा रहे हो या 10 साल से सिगरेट पी रहे हो, जिस दिन छोड़ देंगे उसी दिन से शरीर अपनी सफाई पर लग जाता है। अब सवाल आता है कि छोड़े कैसे। सबसे पहले एक तारीख तय कीजिए। जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कोई और खास दिन चुनिए। उस दिन सुबह उठते ही तंबाकू से जुड़ी सारी चीजें, सिगरेट, गुटखा, खैनी, पान मसाला, सब उठाकर फेंक दीजिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, तलब लगेगी, शरीर बेचैन होगा, लेकिन उस वक्त खुद को बिजी रखिए। गाना सुनिए, दोस्तों से बात करिए, कसरत कीजिए, डांस करिए या फिर कुछ भी ऐसा करिए जो आपका ध्यान भटका दे। कई बार शरीर को निकोटीन की इतनी आदत हो जाती है कि बिना निकोटीन के काम ही नहीं कर पाता। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से कुछ इलाज मौजूद हैं जिसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। डॉक्टर गोलियां, स्किन पर लगाने वाले पैच, इनहेलर, गम्स या नेजल स्प्रे दे सकते हैं जिससे निकोटीन धीरे धीरे शरीर में जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इन चीजों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करें। और सबसे अच्छा तरीका है कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाइए, वहां तंबाकू छोड़ने की मुफ्त काउंसलिंग मिलती है। जरूरत हो तो दवाइयां भी दी जाती हैं। याद रखिए, सिर्फ एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। भैया, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन अगर कोई तंबाकू की लत में बुरी तरह से फंस चुका हो तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां से उसे मदद मिल सकती है? हाँ बिल्कुल,
अगर किसी को सिगरेट, बीड़ी, वेप, तंबाकू, गुटखा या जर्दा की लत लग चुकी है तो वे 1800-11-2356 नंबर पर कॉल कर सकता है। ये नंबर कोई आम हेल्पलाइन नहीं है, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का तंबाकू छोड़ने वाला हेल्पलाइन है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ से सलाह के साथ साथ साल भर तक पूरा फॉलो अप भी किया जाता है। मतलब ये सिर्फ एक कॉल नहीं बल्कि तंबाकू की लत से बाहर निकलने का पहला कदम है। सरकार की पूरी कोशिश है कि इंसान इस बुरी आदत से बाहर निकल सके। तो श्रोताओं, अगर आप खुद या आपके आसपास कोई तंबाकू की गिरफ्त में है तो बिना किसी झिझक इस नंबर पर कॉल करें। यहाँ से हर संभव सहायता मिलेगी ताकि आप अपनी जिंदगी दोबारा सही रास्ते पर ला सकें। भैया, अगर कोई तंबाकू या सिगरेट छोड़ दे तो क्या उसका शरीर पहले जैसा हो जाता है? असल में इसका कितना फायदा मिलता है? देखिए, जिस दिन कोई तंबाकू छोड़ता है उसी दिन से शरीर अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देता है। सबसे पहले फेफड़ों पर पड़ने वाला जोर कम होता है। अगर शरीर में कोई बीमारी बनने वाली थी तो उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। जो तकलीफ पहले से है वो और नहीं बढ़ती। फिर ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, साथ ही बीपी और शुगर कंट्रोल में आने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान खुद को हल्का, ताजा और एनर्जेटिक महसूस करता है। शरीर में नई ताकत आने लगती है, लगता है मानो जिंदगी फिर से शुरू हो गई हो। हाँ, अगर कई सालों तक तंबाकू की आदत रही हो तो शरीर को पूरी तरह से पहले जैसा बनाने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन फायदा तो पक्का होता है। और ये पोल्यूशन भी तो एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। क्या फेफड़ों पर इसका कोई असर पड़ता है? अरे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब हवा में पोल्यूशन बढ़ता है तो उसमें मौजूद धूल के छोटे छोटे कण सांस के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इन कणों की वजह से नाक बंद हो सकती है, गले में खराश हो सकती है और सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती है। फिर गले में जमी गंदगी बलगम के रूप में बाहर निकलती रहती है। कोशिकाओं को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे शरीर अंदर ही अंदर कमजोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे एलर्जी, सांस फूलने की समस्या और सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। सीधी बात यह है कि प्रदूषण का फेफड़ों पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो घर से बाहर निकलना कम करिए। अगर निकलना जरूरी हो तो अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनिए और स्मोकिंग जैसी चीजों से दूर रहिए। अगर फेफड़ों को मजबूत और सेहतमंद रखना हो तो आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि अगर फेफड़ों को तंदुरुस्त रखना है तो सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू जैसी चीजों से दूर रहना ही पड़ेगा। और सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों के धुएं से भी बचना जरूरी है, जिससे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। अगर कोई आपके आसपास सिगरेट पी रहा है तो आपके फेफड़े पर भी असर पड़ रहा है। अब खाने पीने की बात करें तो तला भुना खाना, चिप्स, समोसा, नूडल्स जितना कम खाएं उतना अच्छा है। इसके बदले घर का ताजा खाना खाइए। हरी सब्जियां, दाल, फल, रोटी, चावल जितना ज्यादा खाएंगे फेफड़े उतने ही मजबूत होंगे। साथ ही पानी भरपूर पिए और देसी ड्रिंक्स जैसे छाछ, जलजीरा, लस्सी वगैरह अपनी डाइट में शामिल करें। अब बात आती है एक्सरसाइज की। कोशिश करिए कि आप रोज पैदल चलें, हल्का योग कीजिए और लंबी सांस लेने वाली एक्सरसाइज जरूर करें। इससे फेफड़े खुलते हैं और उनकी ताकत भी बढ़ती है। सीधा सा फंडा यह है कि खाना, थोड़ा व्यायाम और तंबाकू से दूरी ही फेफड़ों की सेहत के लिए असली मंत्र है। फेफड़े सही तो जिंदगी होती है मजेदार। भैया, एक बात तो पूछना ही भूल गई, क्या वेपिंग भी खतरनाक होती है? देखिए, वेपिंग तो बहुत ही बड़ा खतरा है। लोग सोचते हैं कि वेपिंग यानी ई सिगरेट कम नुकसान करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वेपिंग ऐसी डिवाइस होती है जो एक खास तरह के तरल को गर्म करके धुआं बनाती है। फिर लोग इसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं और इसमें मौजूद जहरीले पदार्थ शरीर में फैलने लगते हैं। यही वजह है कि वेपिंग भी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। वेपिंग से फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसमें फेफड़ों की नलियां सिकुड़ जाती हैं और सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। वेपिंग से हृदय गति बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बिगड़ता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग सोचते हैं वेपिंग से निकोटीन नहीं मिलता,
लेकिन हकीकत में ये भी उतना ही नशे की लत डालता है। एक बार आदत लग जाए तो इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर स्वस्थ रहना है तो सिगरेट की ही तरह वेपिंग से भी दूर रहना पड़ेगा। लेकिन भैया, लोग कहते हैं कि छोड़ने की कोशिश की लेकिन छूटती ही नहीं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? तंबाकू की लत सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की भी होती है। इसे छोड़ने के लिए मजबूत इरादा और खुद से किया वादा सबसे जरूरी होता है। अगर शुरू के 21 दिन में खुद को संभाल लिया तो समझिए तंबाकू छूट गई। राजू भैया 15 साल तक सिगरेट पीते रहे, लेकिन एक दिन उनकी बेटी ने कहा कि पापा, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, मरना नहीं। बस अगले ही दिन उन्होंने ठान ली कि सिगरेट छोड़नी है। अब राजू भैया स्वस्थ हैं, खुश हैं और कहते हैं कि जिंदगी में असली खुशी तंबाकू में नहीं, अपनों के प्यार में होती है। तो दोस्तों, आज हमने तंबाकू की लत, वेपिंग, फेफड़ों पर पॉल्यूशन के असर और सेहत को सही रखने के तरीकों पर खुलकर बात की। एक चीज बिल्कुल साफ है कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं, ये जिंदगी के हर कोने में जहर घोल देता है। इसे छोड़ना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल हिमांशी, सबसे पहला कदम इरादा मजबूत करना है। अपने परिवार को याद रखें और खुद से किया हुआ वादा इस लड़ाई को जीतने में मदद करता है। 21 दिन अगर संभाल लिए तो समझो जंग जीत ली। आज के एपिसोड से एक बात तो साफ हो गई कि तंबाकू, वेपिंग या धुएं से जुड़ी कोई भी आदत सेहत के लिए जहर है। फेफड़ों को बचाना है तो सही खान पान, नियमित एक्सरसाइज और तंबाकू से पूरी तरह दूरी ही असल उपाय है। याद रखिए कि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे किसी लत में मत गवाइए। तो दोस्तों, फैसला लीजिए और तंबाकू को अलविदा कहिए। तो बस यहीं तक की थी हमारी आज की चर्चा। तो मिलते हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई की अगली कड़ी में, जहां हम सेहत संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप तंबाकू का सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बिना पेट साफ नहीं होता है। अरे वो मर्द ही क्या जो इसे ना खाए। अब कुछ ना कुछ चबाने की आदत है तो यही सही। और आप? अरे नहीं, आदत थोड़ी है यार दोस्तों की पार्टी में बस कभी कभार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन मौत को आमंत्रण है। बहाने छोड़िए, तंबाकू आपके लिए जानलेवा है और आपके चाहने वालों के लिए भी हानिकारक है। A message in public interest by Radioactive 90.4 FM भागलपुर। It's your voice। चलिए लेते हैं साथ साथ शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तोड़ दो बीड़ी, छोड़ो सिगरेट, हटाओ धुआं का कहर, जीवन हो जाएगा पार, बच जाएगा ये संसार, जीवन हो जाएगा पार, बच जाएगा ये संसार। हुक्का छोड़ो, गांजा छोड़ो छोड़ो, मशाला पान, बच जाएगा तेरा जान, ठीक रहेगा मुंह जुबान, खुश रहे दुनिया जहां, जीवन हो जाएगा पार,
जाएगा ये संसार, जीवन हो जाएगा पार, बच जाएगा ये संसार, जीवन हो जाएगा पार, बच जाएगा ये संसार।